हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। आज हम लोग रेलवे एसपीडी समान अध्ययन सेट 115 से देखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के है। यानी भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो अशोक का अभिलेख जो है सबसे प्राचीन अभिलेख है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जिसमें अभिलेख का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्राफी कहते हैं। यानी अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। यानी जो भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक थे। आगे देखते हैं। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। यानी जो व्यास नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? तो विपाशा था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। यानी श्रीनगर है उसका स्थापना किसने किया था? तो श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कुमारगुप्त प्रथम ने बैठा। यानी विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बैठा। से कब तक बैठा? तो 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी तक क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं। मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। यानी जो मंदिर निर्माण की कला जो था वो किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। विदेशी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। यानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज जो थे वो किसके काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या हुआ था? आए थे। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में हुआ। यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में उसका प्रारंभ हुआ। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाया था। यानी जो बलबन है वो अपने विरोधियों के प्रति कौन सा नीति अपनाया था? तो लौह और रक्त की नीति अपनाया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। यानी जो अकबर है उसके दौरान में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। आगे देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। यानी जो गदर पार्टी है उसका स्थापना 1913 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब जनरल ओ डायट थे। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। उस समय क्या था? पंजाब का जनरल कौन थे? तो ओ डायट थे। कोई गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। यानी जो गांधी जी हैं वो साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किए थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा की थी। यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ क्या किए थे? साबरमती से दांडी यात्रा शुरू किए थे। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। यानी शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो 1945 में हुआ। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। यानी 1946 में आए कैबिनेट मिशन का क्या थे? सदस्य थे। यानी 1946 में आए क्या थे? कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। यानी कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड, क्रिप्स और कैसे अलेक्जेंडर थे? क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैनफोर्ड, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। आगे देखते हैं। शतवर्षीय युद्ध का प्रारंभ 1756 ईस्वी में हुआ। यानी शतवर्षीय युद्ध जो है उसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1756 ईस्वी में उसका प्रारंभ हुआ। सबसे अधिक लंबा दिन और रात शुक्र ग्रह पर होता है। यानी सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पे होता है? तो शुक्र ग्रह पे होता है। रायसीना अरावली पहाड़ी का एक भाग है। यानी जो रायसीना जो है अरावली पहाड़ी का क्या है? एक भाग है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। यानी जो लक्षद्वीप समूह जो है कैसा है? तो प्रवाल निर्मित है। आगे देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। यानी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। आगे देखते हैं। अर्धगंगा के रूप में कावेरी नदी को जाना जाता है। यानी अर्धगंगा के रूप में कौन नदी का जाना जाता है? तो अर्धगंगा के रूप में कावेरी नदी को जाना जाता है। यानी अर्धगंगा के रूप में कौन नदी को जाना जाता है? तो कावेरी नदी को जाना जाता है। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। यानी जो कृष्णदेव राय जो हैं वो बाबर के क्या थे? समकालीन थे। आगे देखते हैं।
पूरब की मोती के रूप में श्रीलंका विख्यात है। यानी पूरब के मोती के रूप में कौन सा विख्यात है? तो श्रीलंका जो है पूरब के मोती के रूप में क्या है? विख्यात है। अधिकतम गहराई सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। यानी अधिकतम गहराई कहाँ पे? तो सुंडागर्त जो कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाली क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो पड़ने वाला क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। यानी जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। साधारण विधेयक को दूसरे सदन 6 माह तक रोक सकता है। यानी जो साधारण विधेयक है उसे दूसरा सदन जो है 6 माह तक ही क्या कर सकता है? उसको रोक सकता है। रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 में किया गया। यानी जो रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी में क्या किया गया था। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। यानी केचुआ पालन किस में होता है? तो वर्मी कल्चर कहलाता है। यानी केचुओं का पालना क्या कहलाता है? तो वर्मी कल्चर कहलाता है। आगे देखते हैं, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। यानी जो पूर्ण रूप से जो है देश का पहला भारतीय बैंक कौन था? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का क्या है? प्रथम जो है क्या है? भारतीय बैंक था। आगे देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। यानी जो मानव शरीर है उसमें सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय जो है शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। आगे देखते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। यानी जो ब्लैक होल है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। आगे देखते हैं, सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। यानी जो सेफ्टी रेजर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट ने किया था। आगे देखते हैं, बारूद की खोज रोजन बेकन ने की थी। यानी जो बारूद है उसका खोज कौन किया था? तो रोजन बेकन ने बारूद की खोज की थी। नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। यानी नटराज मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो प्रशा का प्रधानमंत्री था। अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1776 ईस्वी में अमेरिका क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान में हुआ। यानी एशिया में सबसे पहले क्या होता है? औद्योगिक विकास कहाँ होता है? तो जापान में सबसे पहले क्या होता है? एशिया में औद्योगिक विकास होता है। आगे देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार दांते थे। यानी डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? तो दांते जो हैं डिवाइन कॉमेडी के क्या थे? रचनाकार थे। आगे देखते हैं, हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। यानी हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत का क्या हुआ था? आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, जो 1168 ईस्वी में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। भारत में मुद्रण की शुरुआत 16वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में हुआ था। यानी जो भारत में मुद्रण की शुरुआत कब हुआ था? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। यानी पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं, शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। यानी शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। आगे देखते हैं, भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। यानी भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था? गवर्नर अल्बुकर्क था। आगे देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। यानी जो शिवाजी हैं उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। आगे देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं, जिंदा पीर के रूप में औरंगजेब विख्यात है। यानी जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात है? तो जिंदा पीर के रूप में जो है औरंगजेब क्या है? विख्यात
है। आगे देखते हैं, यात्री कर अकबर ने बंद करवाया था। यात्री कर किसने बंद करवाया था? तो यात्री कर जो है अकबर ने क्या किया था? बंद करवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। यानी संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय जो था संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव थे। यानी लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन से? तो वासव थे। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। यानी मोहम्मद बिन के कासिम के नेतृत्व में जो है अरबों ने भारत पर क्या किया था? पहला आक्रमण किया था। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन था। यानी जो आर्यभट्ट जो हैं वो किस वंश के समकालीन थे? तो गुप्त वंश के जो हैं समकालीन थे। आगे देखते हैं, नेताजी के खोने का अन्वेषण मुखर्जी कमीशन ने किया था। यानी नेताजी के खोने का अन्वेषण कौन किया था? तो मुखर्जी कमीशन ने क्या किया था? नेताजी को खोने का अन्वेषण किया था। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। यानी हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जो हैं हिंदी महासभा के क्या थे? संस्थापक थे। अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। यानी अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एडम्स जो हैं अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति थे। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल पेरोन थी। यानी विश्व के सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मारिया इसाबेल पेरोन थी, जो कहाँ के थी? अर्जेंटीना। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क था। यानी राष्ट्रीय झंडा को अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? तो डेनमार्क जो है था। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी धन्वंतरी पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सक के क्षेत्र में जो है धन्वंतरी पुरस्कार को दिया जाता है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ था। यानी जो हरगोविंद खुराना जो हैं उनको चिकित्सक के क्षेत्र में जो है सबसे क्या होता है 1968 ईस्वी में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। आगे देखते हैं, जाट यूगोस्लाविया की वायु सेवा है। यानी जाट जो है यूगोस्लाविया की क्या है? वायु सेवा है। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। क्या है? हिजबुल्लाह जो है लेबनान का क्या है? आतंकी संगठन है। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश उरुग्वे है। यानी विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो उरुग्वे जो है विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश है। एयरफोर्स का सबसे छोटा अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर होता है। यानी जो एयरफोर्स का सबसे छोटा अधिकारी कौन सा होता है? तो फ्लाइंग ऑफिसर जो होता है एयरफोर्स का सबसे छोटा अधिकारी होता है। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। यानी मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो पीपुल असेंबली जो है मिस्र के संसद का नाम है। यात्रा बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। यानी यात्रा जो है बंगाल का क्या है? प्रमुख लोक नृत्य है। आगे देखते हैं, गोपाल दास का संबंध पखावज वाद्य यंत्र से है। यानी जो गोपाल दास है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज वाद्य यंत्र से है। पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 में शुरू हुआ था। यानी पहला विश्व कप फुटबॉल जो है 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। और उरुग्वे जो है प्रथम विश्व कप फुटबॉल का क्या था? विजेता था। आगे देखते हैं, सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश ब्राज़ील है। यानी सभी विश्व कप फुटबॉल जो आज तक हुआ है उसमें भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ब्राज़ील है। आगे देखते हैं, सॉल्ट लेक मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है। यानी सॉल्ट लेक मैदान जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है, जो कलकत्ता में स्थित है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। यानी दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। पोर्सिलेन टावर नानकिंग में स्थित है। यानी पोर्सिलेन टावर जो है नानकिंग में क्या है? स्थित है। आगे देखते हैं, नानकिंग में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। आगे देखते हैं कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे सूखा प्रदेश डेथ वैली अमेरिका में स्थित है। यानी विश्व का सबसे सूखा प्रदेश कौन था? तो डेथ वैली है, जो कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म हिंदू धर्म है। यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। आगे देखते हैं,
बुल फाइटिंग स्पेन राज्य का राष्ट्रीय खेल है। यानी बुल फाइटिंग जो है स्पेन राज्य का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसे पागल बादशाह कहा जाता है। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित किया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में अपना पहला कोठी कहाँ पर स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। यानी हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो प्रयाग में किया करता था। बिना मानव प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 16 है। यानी बिना मानव प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, तो लूना 16 है, जो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश प्रसाद है। यानी शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो प्रसाद जो है शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 थी। यानी चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था, लूना 9 था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी मरणोपरांत क्या था, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। आगे देखते हैं। जहांगीर महल आगरा किला में स्थित है। यानी जहांगीर महल जो है कहाँ पे स्थित है, तो आगरा किला में स्थित है। राजीव गांधी का हत्या 21 मई 1991 में हुई थी। यानी राजीव गांधी का हत्या कब हुआ था, 21 मई 1991 ईस्वी में हुआ था। और राजीव गांधी का मृत्यु कब हुआ था, तो 21 मई 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 21 मई 1991 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तमिलनाडु में आत्मघाती बम विस्फोट में हुआ था। आगे देखते हैं। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। यानी पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में करवाया। यानी भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। यानी फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। यानी बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई। यानी संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई, तो 114 दिनों तक चर्चा हुई थी। सोना को धात्विक खनिज कहा जाता है। यानी सोना को क्या कहा जाता है, तो सोना को धात्विक खनिज कहा जाता है, क्योंकि सोना जो होता है धातु से बना होता है, जिस कारण उसे क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज कहा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।